नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं और किन दो देशों के बीच में चैनल है या किन दो द्वीपों के बीच में चैनल है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रारंभ किया जाए। देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या है, डूरंड रेखा। ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है और डूरंड रेखा ही पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में है, जिसका निर्धारण सन 1896 में सर मार्टिमर डूरंड के द्वारा किया गया था। दूसरी रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ये भारत और चीन के बीच में है। सन 1914 में शिमला समझौते के तहत इसका निर्धारण किया गया था 1914 में, और इसको चाइना मानता नहीं है। तीसरा है रेड क्लिफ रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में है तथा भारत और बांग्लादेश के मध्य में है, जिसका निर्धारण सन 1947 में किया गया था। फिर है जीरो लाइन रेखा। ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। फिर है 24वीं समांतर रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में है, कच्छ के रण के पास, यानी कच्छ की खाड़ी के पास में स्थित है। ये पाकिस्तान और भारत के बीच में है। छठवां है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। ये भारत और म्यांमार के बीच में है, जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। काली नदी, ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। 3 बीघा गलियारा या 2.5 बीघा गलियारा, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में है। यहाँ देखोगे फिर आगे कोको जल संधि कह लो या कोको स्ट्रेट कह लो। ये कोको द्वीप म्यांमार या उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो आंसर कोको स्ट्रेट ही लगाना है। या फिर क्वेश्चन में आता है म्यांमार को अंडमान निकोबार से किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो भी कोको स्ट्रेट। नेक्स्ट है डंकन दर्रा या डंकन पास किस किस को अलग करता है, तो ये लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करने वाला है। नेक्स्ट है ग्रांड चैनल या 6 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार को सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से अलग करता है। क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार फिर से, अगर ग्रैंड चैनल या 6 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ये किस किस को अलग करता है, तो सीधा आएगा ग्रेट निकोबार या सुमात्रा द्वीप को। अगर ये नहीं आते हैं तो फिर अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करने वाला चैनल है ग्रैंड चैनल या फिर 6 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल। ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, या फिर मिनिकॉय भारत को मालदीव से अलग करता है। नेक्स्ट है 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। फिर है 10 डिग्री चैनल, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, या फिर लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट है पाक जल संधि। ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है, या पाक जल संधि भारत श्रीलंका के मध्य में स्थित है। चलिए ये तो आप देख लिया है। अब इसको हम मैप में देखेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे किस किस के बीच में कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ ये पड़ते हैं। चलिए देखते हैं मैप के थ्रू। चलिए यहाँ सबसे पहले आपने पढ़ा था नंबर 1 पे डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा यहाँ देखोगे आप तो ये है अफ़गानिस्तान की सीमा यहाँ लगती है, ये वाली लद्दाख वाले एरिया में, पीओके वाले एरिया में। ये पीओके वाला एरिया है, तो 106 किलोमीटर लगभग पड़ती है। तो ये जो है डूरंड रेखा का निर्धारण सन 1896 में किया गया था, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है। दूसरा क्वेश्चन में है कि डूरंड रेखा, ये वाली जो डूरंड रेखा है, ये डूरंड रेखा के द्वारा ही अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाता है, क्योंकि 1947 के बाद में ही तो विभाजन हुआ है भारत और पाकिस्तान का। इससे पहले तो एक ही थे, इसलिए। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर आपने पढ़ा था मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में स्थित है। तो यहाँ देखोगे, यहाँ अफ़गानिस्तान से इधर वाले एरिया में, तिब्बत वाले एरिया में ये वाली रेखा है। सन 1914 में शिमला समझौते के तहत इसका निर्धारण किया गया था, और चाइना इसको मानता ही नहीं है, वास्तविक मानता ही नहीं है, और चाइना तो शिमला समझौते को ही नहीं मानता है। तो यहाँ पे है भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा। तीसरे नंबर पर जो आपने पढ़ी थी, तो रेड क्लिफ रेखा एक तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। दूसरा है यहाँ देखोगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है इधर वाली एरिया में, और इधर ये भी है रेड क्लिफ रेखा।
क्योंकि इसका जो विभाजन हुआ था 1947 में, तो ये है पूर्वी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में 1971 में बांग्लादेश बना था, और ये कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान। तो इस तरह से दोनों ही जगह इस रेखा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट है जीरो लाइन रेखा। जीरो लाइन रेखा त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन रेखा पाई जाती है। नेक्स्ट है 24 डिग्री समांतर रेखा। 24 डिग्री समांतर रेखा यानी कि ऐसे समझिए यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत की 8 राज्यों से गुजरती है, तो 23.5, तो आधा डिग्री और यानी 24 डिग्री समांतर रेखा यहाँ है भारत और गुजरात, भारत का गुजरात और पाकिस्तान के मध्य में। तो इसको लेकर के विवाद होता है भारत और पाकिस्तान में, तो यहीं पर है 24 डिग्री समांतर रेखा। तो समांतर रेखा यानी कि वो अक्षांश रेखा ही कौन सी है, 24 डिग्री अक्षांश रेखा को ही समांतर रेखा कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है या गुजरात और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है ये। नेक्स्ट है 6वें नंबर पर आपने पढ़ा था अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ देखोगे, इधर से देखोगे तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ऐसे करके, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार ही इधर चला गया है, तो इसको कहते हैं अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। इधर म्यांमार है, इधर भारत है, तो म्यांमार और भारत के बीच में अराकान योमा पर्वत श्रृंखला ही क्या है, भारत और म्यांमार का बॉर्डर डिफाइन करती है। नेक्स्ट है काली नदी। तो काली नदी आपने पढ़ा था, ये पड़ती है नेपाल और भारत के बीच में, काली नदी रेखा बनाती है, नेपाल और भारत के बीच में काली नदी रेखा बनाती है। फ्रेंड 3 बीघा गलियारा या 2.5 बीघा गलियारा, 3 बीघा या 2.5 बीघा गलियारा ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था कोको जलसंधि। तो कोको जलसंधि पढ़ा था आपने, तो यहाँ देखोगे, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये वाला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ म्यांमार का कोको द्वीप है। तो कोको जलसंधि यहाँ है, अंडमान निकोबार को ये कोको जलसंधि है और यहाँ पे कोको द्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो कोको जलसंधि म्यांमार के कोको द्वीप को अंडमान निकोबार से अलग करती है। ठीक है। नेक्स्ट है डंकन दर्रा। तो डंकन दर्रा भी कहाँ पे है, लघु अंडमान, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह हैं, ये अंडमान निकोबार के द्वीप समूह हैं। पहला उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर लघु अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर कार निकोबार, फिर मध्य लघु निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। तो इस प्रकार से ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। तो डंकन दर्रा जो है क्या है, लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। फिर 6 डिग्री या ग्रांड चैनल किसको अलग करता है, ये भी आपने पढ़ा था। 6 डिग्री या ग्रांड चैनल जो 11वें नंबर पर आपने पढ़ा था, तो ये किसको अलग करता है, अंडमान निकोबार यहाँ है और इधर सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है। तो ग्रांड चैनल या फिर 6 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, ग्रांड चैनल। नेक्स्ट है आपने पढ़ा था 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल कहाँ है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ ये मालदीव इधर नीचे की तरफ पड़ेगा और मिनिकॉय को मालदीव से अलग किसके द्वारा किया जाता है, 8 डिग्री चैनल के द्वारा। ये 8 डिग्री चैनल है और ये मिनिकॉय है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, तो यहाँ लक्षद्वीप है और ये है मिनिकॉय, तो यहाँ 9 डिग्री चैनल आएगा। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल आता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि ये देख ही रहे हो, ये भारत है, भारत और श्रीलंका के मध्य में ये है भारत और ये है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है कौन सी, पाक जल संधि। पाक जल संधि के द्वारा ही भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा है क्या, भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं या फिर चैनल किस किस को अलग करता है, किन किन के बीच में है। अभी हम देखेंगे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर या अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय लाइन कैसे कैसे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं यहीं से। तो यहाँ विश्व के आ गए हैं। तो सबसे नंबर पर है 17वीं समांतर रेखा। ये उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है और एशिया में पड़ती है।
दोनों ही देश मतलब एक ही देश है। उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करता है, एशिया में पड़ता है। 20वीं समांतर रेखा, अच्छा यहाँ 20वीं समांतर रेखा, 22वीं समांतर रेखा, 25वीं समांतर रेखा, ये सब समांतर रेखाएं कौन सी हैं? जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा, इसी को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये समांतर रेखा, ये अक्षांश रेखा ही है, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे करके। तो ये 17वीं समांतर रेखा कहीं होगी। तो 17वीं समांतर रेखा जो किसी देश का निर्धारण करेंगी उसी को कहते हैं, आ गया है समांतर रेखा 17वीं। तो 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है और ये एशिया में पड़ती है। फिर नेक्स्ट है 20वीं समांतर रेखा, ये लीबिया को सूडान से अलग करती है, अफ्रीका में पड़ती है। नेक्स्ट है 22वीं समांतर रेखा, ये इजिप्ट को सूडान से अलग करती है, अफ्रीका में पड़ती है। 25वीं समांतर रेखा मॉरिटानिया को मालिया से अलग करती है, ये अफ्रीका में ही पड़ती है। 31वीं समांतर रेखा ईरान को इराक से अलग करती है, एशिया में पड़ती है। 38वीं समांतर रेखा यहाँ से क्वेश्चन में आ चुका है, यूपी पीसीएस 2005 में, उत्तर छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 में, और कई बार ये क्वेश्चन में आ चुका है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आता है 38वीं समांतर रेखा, जो कि उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है और दोनों ही देश एशिया में पड़ते हैं। 49वीं समांतर रेखा का भी क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। तो 49वीं समांतर रेखा कनाडा को अमेरिका से अलग करती है, उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, और विश्व की सबसे लंबी किन्हीं दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रेखा है ये, और बड़ी ही शांतिप्रिय, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, शांतिप्रिय समांतर रेखा है। नेक्स्ट है 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा। तो यहाँ पश्चिमी देशांतर की बात हो रही है। यहाँ देशांतर समझ लीजिए, जैसे अभी अक्षांश रेखा थी तो अक्षांश रेखा ऐसे चल रही थी, लेकिन अब देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखाएं, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इधर चलोगे तो पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये पश्चिमी देशांतर रेखा है। इधर पूर्वी देशांतर रेखा आती है, तो इधर क्या है, ईस्ट की तरफ, इधर वेस्ट की तरफ। तो पश्चिमी देशांतर रेखा यानी कि ये जो 141वीं है, इधर की तरफ है पश्चिमी देशांतर रेखा, किस किस को अलग करती है? ये जो रेखा बनाती है, अलास्का यूएसए का एक एरिया है, और ये कनाडा से अलग करती है। अभी हम मैप में भी दिखाएंगे, मैप में भी समझ लेना इनको। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा, ये यूपी पीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। हिंडनबर्ग रेखा किस किस को अलग करती है? जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है, जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है, और ये यूरोप में पड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपी पीसीएस 1994 में आ चुका है। मैगिनोट रेखा, ये जर्मनी को फ्रांस से अलग करती है। यहाँ फिर नेक्स्ट है ओडरनीसे रेखा, ये जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। नेक्स्ट है सीगफ्राइड रेखा, जर्मनी को फ्रांस से अलग करती है। नेक्स्ट है अल्पाइन रेखा, फ्रांस को इटली से अलग करती है। नेक्स्ट है मैनरहिम रेखा, ये सोवियत संघ यानी सोवियत रूस से फिनलैंड को अलग करती है। ये सभी के सभी कहाँ पे पड़ते हैं? देश यूरोप में पड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन में आ चुका है IAS सन 2000 में विक्टोरिया झील किस किस के बीच में रेखा बनाती है? तो विक्टोरिया झील युगांडा तंजानिया के बीच में, युगांडा केनिया के बीच में, केनिया तंजानिया के बीच में ये रेखा बनाती है, विक्टोरिया झील है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, और ये कहाँ पड़ती है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। सभी देश अफ्रीका महाद्वीप में हैं, झील भी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। फिर नेक्स्ट है रियो ग्रांडे नदी, ये यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस 2002 में, 2003 में, 2008 में कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो यहाँ अमेरिका यूएसए यानी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में रेखा बनाती है, और ये उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं दोनों देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू लाइन रेखा, ये लेबनान और इजराइल के बीच में रेखा बनाती है। नेक्स्ट है पर्पल लाइन रेखा, ये इजराइल सीरिया के बीच में रेखा बनाती है। नेक्स्ट है LOC, ये हमारी भारत का है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना के बीच में है। तो चलिए अब इन्हीं जो अभी आपने पढ़ा है इन्हीं को मैप में और देख लेते हैं कैसे कैसे आता है मैप में। चलिए, तो नंबर 1 पे आपने पढ़ी थी 17वीं समांतर रेखा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वियतनाम। ये हमारा वियतनाम देश है, एशिया में पड़ता है।
एशिया में पड़ता है वियतनाम, तो यहाँ पे है 17वीं समांतर रेखा, बिल्कुल बीचों बीच से इसको गुजारती है और 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही 17वीं समांतर रेखा कहते हैं, जो कि वियतनाम को उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से अलग करती है, पहला। दूसरा पढ़ा था आपने 20वीं समांतर रेखा, जो कि लीबिया को सूडान से अलग करती है और अफ्रीका में पड़ती है। तो यहाँ पे है 20वीं समांतर रेखा। तो यहाँ पे देखोगे 20वीं समांतर रेखा लीबिया को, ये लीबिया देश है और ये सूडान है। तो यहाँ पे है 20वीं समांतर रेखा, लीबिया को सूडान से अलग करती है, ये 20वीं समांतर रेखा है। नेक्स्ट था 22वीं समांतर रेखा, जो इजिप्ट को सूडान से अलग करती है। तो इजिप्ट का मतलब ये इजिप्ट ये देश है और सूडान यही है। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र भी कहते हैं। तो ये वाली जो रेखा है, ये रेखा कौन सी है? 22वीं समांतर रेखा, जो इजिप्ट को सूडान से अलग करती है। नेक्स्ट है 25वीं समांतर रेखा। 25वीं समांतर रेखा अभी आप देखोगे इधर, यहाँ 25वीं समांतर रेखा मॉरिटानिया को माली से अलग करती है। तो ये है 25वीं समांतर रेखा, ये देश है मॉरिटानिया और ये है माली। तो 25वीं समांतर रेखा मॉरिटानिया को माली से अलग करती है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था 31वीं समांतर रेखा। 31वीं समांतर रेखा ईरान को इराक से अलग करती है। ईरान को इराक से अलग करती है कौन सी रेखा? 31वीं समांतर रेखा। तो यहाँ ईरान देश है, ये इराक देश है, तो यहाँ पे कहीं पे है ये 31वीं समांतर रेखा। 31वीं समांतर रेखा ईरान को इराक से अलग करती है। नेक्स्ट है 38वीं समांतर रेखा। तो यहाँ पे पड़ता है ये एशिया में। देखिए ये है 38वीं समांतर रेखा। यहाँ दोनों देश हैं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये है नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया। तो इन दोनों देशों के बीच में 38वीं समांतर रेखा है। तो 38वीं समांतर रेखा के द्वारा उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग किया जाता है। एशिया के दोनों देश हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट है 49वीं समांतर रेखा। तो 49वीं समांतर रेखा हम देखेंगे अब ये है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है, ये एशिया है, ये इधर यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया। तो हम बात करेंगे अब यहाँ वाले देश की। तो 49वीं समांतर रेखा कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कनाडा से अलग करती है। तो चलिए यहाँ देखते हैं 49वीं समांतर रेखा। ये है 49वीं समांतर रेखा कनाडा को, ये कनाडा देश है, को अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये देश है अमेरिका। तो 49वीं समांतर रेखा कनाडा को अमेरिका से अलग करती है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा। तो 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा, देखिए आप इन लकीरों को देख रहे होंगे, ये सब जो रेखा हैं वो देशांतर रेखा ही कहलाती हैं। और ये वाली जो रेखाएं खिंच रही हैं, ये वाली रेखाएं, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ये है 149वीं देशांतर रेखा। तो ये है 149वीं देशांतर रेखा और ये अलास्का है और ये कनाडा है। तो 149वीं समांतर रेखा अलास्का को कनाडा से अलग करती है। और अलास्का जो है ये वाला एरिया अमेरिका का ही पार्ट है, ये वाला एरिया जो कि रूस के द्वारा अमेरिका को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा के पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एक और है रियो ग्रांडे नदी। यहाँ देख लेते हैं रियो ग्रांडे नदी अमेरिका को मैक्सिको से अलग करती है। देखो ये है रियो ग्रांडे नदी, ऐसे करके ये ब्लू कलर की है और ये मैक्सिको देश है, ये अमेरिका देश है। तो रियो ग्रांडे नदी ही दोनों देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो रियो ग्रांडे नदी। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी को पोलैंड से अलग करने वाली। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी को पोलैंड से अलग करने वाली। तो यहाँ से अभी देखेंगे देश। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है, यूरोप में पड़ती है। तो यहाँ पे है ये जर्मनी, ये वाला देश है जर्मनी और ये है पोलैंड। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ हिंडनबर्ग रेखा इन दोनों देशों के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है।
नेक्स्ट है मैगिनोट रेखा, जो हिंडनबर्ग का क्वेश्चन में आ चुका है यूपी मेंस 2015 में। मैगिनोट रेखा जर्मनी को फ्रांस से अलग करती है। तो मैगिनोट रेखा ये है फ्रांस देश इधर, और इधर है जर्मनी, तो यहाँ पे पड़ती है कौन सी, मैगिनोट रेखा, जर्मनी को फ्रांस से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओडरनीसे रेखा। ओडरनीसे रेखा जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। तो यहाँ फिर से एक बार ऊपर है, जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है ओडरनीसे रेखा। नेक्स्ट है सिगफ्राइड रेखा, जर्मनी के और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी के और फ्रांस के बीच में है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, इन दोनों के बीच में एक और है सिगफ्राइड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पाइन रेखा, फ्रांस एंड इटली के बीच में है। अल्पाइन रेखा, अल्पाइन रेखा, तो ये फ्रांस और इटली के बीच में है। ये है फ्रांस देश और ये है इटली, ये वाला इटली देश है। तो यहाँ है ये वाली अल्पाइन रेखा, फ्रांस एंड इटली के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है मैनरहीम रेखा, 14वें नंबर में आपने पढ़ा था मैनरहीम रेखा। मैनरहीम रेखा, तो मैनरहीम रेखा सोवियत संघ को रूस से अलग करती है। तो ये देख रहे हैं आप, ये सोवियत संघ यानी रूस है ये पूरा एरिया, और इधर फिनलैंड है, फिनलैंड है। तो यहाँ पे ये वाली रेखा जो है मैनरहीम रेखा है, मैनरहीम रेखा। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप में आप ये देखेंगे। तो यहाँ पे है विक्टोरिया झील, ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील किस किस को अलग करती है, विक्टोरिया झील युगांडा को तंजानिया से अलग करती है। तो ये तंजानिया देश है, ये युगांडा देश है, बीच में विक्टोरिया झील है ये वाली। तो विक्टोरिया झील युगांडा को तंजानिया से अलग करती है, ये है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है इसी का, विक्टोरिया झील युगांडा को केनिया से अलग करती है। तो यहाँ युगांडा है और ये केनिया है, ये केनिया है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जल की सीमा तीनों देशों से लगी है, युगांडा से इधर से लगी है पूरी, यहाँ केनिया से लगी है, इधर तंजानिया से लगी है। तो तीनों में ही ये इनका विभाजन हुआ है, केनिया तंजानिया, केनिया 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 तंजानिया, केनिया युगांडा, केनिया तंजानिया युगांडा, तो इनके बीच में है। नेक्स्ट है ब्लू लाइन रेखा। ब्लू लाइन रेखा, तो ये एशिया में पड़ता है। ब्लू लाइन लेबनान को इजराइल से अलग करता है, लेबनान को इजराइल से अलग करता है। यहाँ दिखाई नहीं देगा लेकिन छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनी रहती है, इजराइल, सीरिया, लेबनान। तो यहाँ पे इजराइल को ब्लू लाइन रेखा लेबनान से अलग करती है। तो यहाँ इजराइल है, ये इजराइल है, और ये ऊपर लेबनान है, तो यहाँ पे है अलग करती है। नेक्स्ट है पर्पल लाइन रेखा। पर्पल लाइन रेखा ये इजराइल को सीरिया से अलग करती है, ये ही इजराइल है, और आगे यहीं पे सीरिया है, इजराइल को सीरिया से अलग करती है। तो पर्पल लाइन रेखा इजराइल को सीरिया से अलग करती है, ये सीरिया है और यहाँ इजराइल है, यहीं पर है इजराइल। LOC और LAC आपको पता ही होगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।